हांशु की फ्रेंड को पहली नज़र में नकली बॉस यानी कि जाओलिन के असिस्टेंट से प्यार हो गया है। इन दोनों का चक्कर तो चल पड़ा। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि हांशु और जाओलिन भी एक दूसरे को दिल से चाहने लगे हैं। एक रात जब दोनों साथ होते हैं तो तभी हांशु जाओलिन से कहती है कि चलो उस ढाबे में खाना खाते हैं। अमीरजादा जाओलिन को ये रेस्टोरेंट कुछ खास पसंद नहीं आया। वो कंफ्यूज होके अजीब हरकतें करने लगता है। हांशु उससे कहती है कि हम मेहनत करके जब कामयाब होंगे ना, फिर किसी अच्छे से रेस्टोरेंट में जाके खाना जरूर खाएंगे। जाओलिन उससे कहता है कि मेरे पास तुम्हारे लिए सरप्राइज है। तभी एक बंदा आता है। अरे वाह, इसके हाथ में तो फूलों का गुलदस्ता है। हांशु शर्मा के कहती है कि ओ तुम कितने स्वीट हो, ये फूल तो काफी खूबसूरत है। तभी बंदा कहता है कि सॉरी बहन जी, गलत जगह पे आ गया, किसी और को देना था, आपको दे दिया। नेक्स्ट मॉर्निंग जाओलिन अपने असिस्टेंट से कहता है कि हांशु मेरे घर आना चाहती है, अब मैं क्या करूं? आइडिया, हम घर बदल लेते हैं, आज से मैं तुम्हारे घर में रहूंगा। प्रॉब्लम हुई सॉल्व। हांशु जाओलिन के छोटे से अपार्टमेंट आ पहुंचती है। सभी लोग उसका स्वागत करते हैं। देखते ही देखते माहौल रोमांटिक सा बन जाता है। दिल की धड़कनें तेज और आ गए रूममेट्स। शर्मीली हांशु को वहां से जाना पड़ता है। दोनों की ये मुलाकात हुई खत्म। नेक्स्ट मॉर्निंग हांशु फिर से जाओलिन के घर आ पहुंचती है। अब जाओलिन तो यहाँ पे नहीं है। असिस्टेंट फौरन से फोन करके उसे बताता है कि बॉस लड़की आ गई, अब मैं क्या करूँ? वो कहता है कि दरवाजा मत खोलना, मैं वहां पे पहुंच रहा हूँ। लो जी, पहुंच गया। इसके हाथ में कीज हैं, अगर इसने दरवाजा खोला तो ये ढक्कन फंस जाएगा। फिर क्या, ये चाबी को ही तोड़ देता है। हांशु से कहती है कि अब क्या होगा? वो कहता है कि रुको, मैं बॉस को फोन करके पूछता हूँ। बॉस तो ये खुद है। अब असिस्टेंट बेचारी की क्या हैसियत, वो तो बस इसके इशारों पे नाच रहा है। जाओलिन हांशु से कहता है कि पास में ही बॉस का घर है, चलो वहां पे चलते हैं, उन्होंने परमिशन दे दी है। वो कहती है कि वाह जनाब, तुम्हारे बॉस तो बड़े दरिया दिल इंसान है। जब जाओलिन नीचे आता है तो उसे जोर का झटका लगता है। कार की जगह पे स्कूटर खड़ी हुई है। ये देख वो गुस्सा होता है। असिस्टेंट उसे फोन पे बताता है कि बॉस, गरीब लोग स्कूटर पे आते जाते हैं, एक्टिंग कर रहे हो तो परफेक्ट करो। क्या से क्या हो गया तेरे प्यार में। दोनों की लाइफ मस्त गुजर रही होती है कि एक दिन इन दोनों को उनके डैड की कॉल आती है, जो उनसे कहते हैं कि बेशर्मो, घर को भूल गए हो क्या? जल्दी से आओ, जरूरी काम है। हांशु अपने डैड से जा मिलती है। वो उससे कहते हैं कि पता है तुम मेहनत कर रही हो, पर इस तरह से तुम कामयाब नहीं हो सकती। अगर तुमने ये प्रोजेक्ट सक्सेसफुली विन कर लिया तो मैं प्रॉमिस करता हूँ कि तुम उसके बाद आज़ाद पंछी हो, जो चाहे कर सकती हो। वो कहती है कि जी अब्बा जी, मैं कामयाब हो के दिखाऊंगी। दूसरी तरफ जाओलिन अपने पेरेंट्स के पास पहुँचता है। अरे नहीं, इसके डैड तो काफ़ी बीमार लग रहे हैं। खांस ऐसे रहे हैं जैसे इस बेचारे को टीबी हो। बहरहाल सच में बीमार है या बीमारी का नाटक कर रहे हैं, ये हमें नहीं पता। जाओलिन उससे कहता है कि बताइए पापा जी, मेरे लिए क्या हुक्म है? वो कहता है कि एक प्रोजेक्ट है जो हमारी कंपनी को मिलना चाहिए। अगर तुम ये काम कर सकते हो तो बताओ। वो कहता है कि ठीक है पापा जी, आप आराम करें, मैं काम पे लग जाता हूँ। नेक्स्ट सीन में हम इन लैला मजनू को परेशान देखते हैं। दोनों एक दूसरे को कुछ नहीं बता रहे। प्रोजेक्ट के डिटेल्स इनको मिल गए। फिर क्या, दोनों के दोनों काम पे लग जाते हैं। आज दिन के 1 बजे प्रोजेक्ट की प्रेजेंटेशन होने जा रही है। इन दोनों को वहाँ पे पहुँचना होगा। अरे वाह, क्या अजीब इत्तेफाक है, आज इनका 9th लव एनिवर्सरी है। फिर क्या, उसी होटल में ये दोनों टेबल रिजर्व करते हैं। नेक्स्ट सीन में हम इन दोनों को साथ में लंच करते हुए देखते हैं। अब मसला ये है कि बाजू वाले रूम में प्रेजेंटेशन हो रही है, इनको वहाँ पे जाना होगा।
पहले हांशू टॉयलेट के बहाने वहाँ पे जाती है। जब वो वापस आती है तो जाओलिन उससे पूछता है कि ये टॉयलेट कहाँ पे है, मुझे भी जाना है। वो कहती है कि इसी फ्लोर के कोने में है। जाओलिन भी जाके अपने असिस्टेंट को इंस्ट्रक्शंस दे के वापस लौट आता है। तभी एक खातून वेटर से पूछती है कि ये टॉयलेट कहाँ पे है। वो बताती है कि सेकंड फ्लोर पे है। ये बात सुनते ही ये दोनों एक दूसरे को देखने लगते हैं। ना कुछ पूछ सकते हैं ना कुछ बता सकते हैं। हाय कैसी जिंदगी है इनकी। बहरहाल हांशू पकड़ी जाती है। जाओलिन उसे प्रेजेंटेशन हॉल में देख लेता है। वो उसके पास आता है। हांशू अपना फेस छुपा लेती है। जाओलिन को तो शक हो गया। अब देखते हैं आगे क्या होता है। नेक्स्ट सीन में हम हांशू को परेशान देखते हैं। वो सोचती है कि जाओलिन रिप्लाई नहीं कर रहा, कहीं उसे सच का पता तो नहीं चल गया। तभी जाओलिन वहाँ पे आता है। हांशू उससे कहती है कि आज तो हमारी लव एनिवर्सरी थी, तुम पार्ट टाइम जॉब करने क्यों गए। वो कहता है कि हाँ पर मैं तुम्हारे जैसा नहीं हूँ। वो कहती है कि प्लीज़ गुस्सा मत हो, मैंने तुम्हें सच इसलिए नहीं बताया क्योंकि मुझे लगा कि तुम मुझे पसंद नहीं करोगे। वो कहता है कि ठीक है मैं तुम्हारी बात मान लेता हूँ। दूसरी तरफ असिस्टेंट अपने महबूबा को सच बताते हुए कहता है कि मैं कोई बॉस वॉस नहीं हूँ, मैंने तुमसे झूठ बोला। लो जी कर दी ना इसने गड़बड़। फिर क्या हांशू की फ्रेंड उसे कॉल करके बताती है कि जाओलिन ही MZ कंपनी का CEO है, उसने तुमसे झूठ बोला। और यही नहीं उसने अपना नाम भी चेंज किया है, अभी उसका नाम तेंगजी है। ये बात सुनते ही हांशू शॉक्ड होती है। वो जाओलिन के पास आती है और कहने लगती है कि मास्टर टेंग बताओ मैं आपकी क्या खिदमत करूं। जाओलिन शॉक्ड हो गया। वो कहती है कि नामुराद आशिक मुझे सब पता चल गया, आज के बाद हमारे रास्ते जुदा हैं। नेक्स्ट सीन में जाओलिन हांशू से कहने लगता है कि मैं स्टारलाइट ग्रुप के साए में अपनी ज़िंदगी नहीं जीना चाहता था। इसी वजह से ग्रेजुएशन के बाद मैंने अपना नाम चेंज करके MZ कंपनी स्टार्ट की ताकि मैं अपने दम पे कुछ बन सकूं। जब हम दोनों मिले तो तुमने कहा कि मैं पुअर हूँ। ये बात जानने के बाद मैंने भी खुद को पुअर बना लिया ताकि हमारे बीच कोई डिफरेंस ना हो। हांशू उससे पूछती है कि इसका मतलब तो ये हुआ ना कि तुम स्कूल ज़माने से मुझे लाइक करते आए हो। मैं तो तुम जैसे झूठे इंसान से कभी भी प्यार ना करूं। वो कहता है कि चल झूठी, हम दोनों एक दूसरे को दिल से चाहते हैं, जो हो गया उसे भूल जाओ। हांशू की फ्रेंड भी अपने बॉयफ्रेंड को माफ कर देती है। वो दोनों भी फिर से एक हो जाते हैं। सब कुछ तो सही हो गया पर एक दिन पेरेंट्स हांशू और जाओलिन को रेस्टोरेंट बुलाते हैं। जब दोनों वहाँ पे पहुँचते हैं तो एक दूसरे को देख पूछने लगते हैं कि तुम यहाँ पे क्यों आए हो। पेरेंट्स कहने लगते हैं कि आज़ाद पंछियों, हमें तुम्हारी प्रेम कहानी पता चल चुकी है, अब शर्माओ मत, आके बैठ जाओ। नेक्स्ट वीक तुम दोनों की इंगेजमेंट होगी, उसके अगले वीक तुम दोनों की शादी तय कर ली है। हम सब ने यही डिसाइड किया है। जाओलिन हांशू से कहता है कि चलो भाग चलते हैं, अब ये लोग बिजनेस की बातें करेंगे। कहानी हुई ख़त्म। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।